हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस रिटर्न्स किस प्रकार फाइल कर सकते हैं आसानी से। फ्रेंड्स, टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको डिडक्टर का मास्टर क्रिएट करना है। उसके बाद आपको रिटर्न प्रिपेयर करनी है। तो सैलरी के लिए 24Q में रिटर्न जाती है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके राइट हैंड साइड पे ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है। इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि अदर देन सैलरी यानी कि फॉर्म नंबर 26Q में आप कैसे टीडीएस रिटर्न फाइल करेंगे। सबसे पहले आप डिडक्टी क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसकी डिडक्शन करेंगे टीडीएस की, और उसके बाद चालान डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद डिडक्शन और चालान को लिंक करेंगे और उसके बाद आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करेंगे। फ्रेंड्स, हम सॉफ्टवेयर की हेल्प से टीडीएस रिटर्न फाइल करना सीखेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर की हेल्प से यदि टीडीएस रिटर्न आप फाइल करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और आसानी से अपने टैक्स ऑडिटर के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अदर रिपोर्ट जैसे कि टीडीएस सर्टिफिकेट को भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी ये रिपोर्ट देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आप फाइल में जाके न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए और उसके बाद मास्टर में जाके आप डिडक्टर मास्टर को ओपन करेंगे और डिडक्टर मास्टर में डिटेल क्रिएट कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप डिडक्टर मास्टर की डिटेल में यहाँ पे डिटेल एंटर कर लेंगे कि कौन व्यक्ति टीडीएस काटेगा, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति कौन होगा। तो आप सभी डिटेल यहाँ पे फीड करके सेव बटन दबा देंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आप डिडक्टिव मास्टर क्रिएट करेंगे। तो मास्टर में जाके यहाँ पे डिडक्टिव मास्टर की डिटेल को एंटर करना है। आप इस विंडो को ओपन करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद आप यहाँ पे डिडक्टिव मास्टर में डिटेल एंटर करेंगे, जैसे कि नेम, एड्रेस, एरिया, पिन कोड एंड पैन नंबर। आप इन पैन नंबर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि यदि डिडक्टी इनवैलिड पैन देता है या पैन नहीं देता है तो आपको हायर रेट से टीडीएस काटना होता है। और ट्रांसपोर्टर के केस में यदि लेस देन 10 व्हीकल्स हैं तो आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, उस केस में टीडीएस नहीं कटता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये डिटेल एंटर करके सेव कर लीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर जाना है फॉर्म नंबर 26Q में, क्योंकि अदर देन सैलरी की रिटर्न है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस आपको काटना है, प्रोफेशनल का। तो जैसे क्वार्टर वाइज आप ये टीडीएस काटते हैं, तो जैसे फर्स्ट क्वार्टर यानी कि अप्रैल, मई एंड जून के लिए Q1 आप चूज़ करेंगे। यहाँ पे डिडक्शन डिटेल पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद ये विंडो डिडक्शन डिटेल के लिए ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अब आपका नाम जो है वो ऑटोमेटिकली आएगा जो डिडक्टिव मास्टर में आपने एंटर किया है। तो आप यहाँ पे ये नेम चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप ट्रिपल डॉट बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से डिडक्टिव आपके क्रिएट किए गए हैं, और यहाँ पे सेक्शन आप चूज़ करेंगे कौन सा सेक्शन किसे रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए यहाँ पे जो 3 डॉट बटन दिया गया है, इसे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन का क्या मतलब है। जैसे कि 194IA और IB के बीच में क्या डिफरेंस है, इसे आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ट्रिपल डॉट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेक्शन वाइज टीडीएस के रेट जो है वो ओपन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस सेक्शन का क्या मतलब है और टीडीएस के रेट क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डिटेल जो है वो एंटर कर देंगे, और यहाँ पे यदि आप लोअर डिडक्शन करना चाहते हैं तो ये कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यदि लोअर टीडीएस का सर्टिफिकेट है या फिर पैन अवेलेबल नहीं है तो हायर रेट से टीडीएस कटेगा। और फ्रेंड्स, आप ये डेटा क्वालिटी रिपोर्ट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये डेटा क्वालिटी रिपोर्ट यहाँ पे समरी फॉर्म में आपको पूरी डिटेल पहले ही अवेलेबल हो जाती है कि कहीं कोई शॉर्ट डिडक्शन तो नहीं है, हायर रेट डिडक्शन, ट्रांसपोर्टर बेस्ड डिडक्शन, पैन डिडक्टी कोड मिसमैच, पैन परसेंटेज, लेट डिडक्शन यदि है तो उस केस में कितना इंटरेस्ट होगा, अनलिंक्ड डिडक्शंस यानी कि जहां चालान लिंक नहीं किया गया है, ये सभी डिटेल आपको एक्सेल फॉर्मेट में उपलब्ध हो जाती है। फ्रेंड्स, उसके बाद आपको चालान एंटर करनी है। तो फॉर्म 26Q के रेलेवेंट क्वार्टर में आप चालान डिटेल पे जाके चालान डिटेल एंटर करेंगे। फ्रेंड्स, ये है चालान डिटेल ओपन करने के लिए विंडो। यहाँ पे देखिए फ्रॉम डिडक्शन का बटन दिया गया है। यदि आपने जो डिडक्शन किए हैं उन्हीं को आप यहाँ पे चालान में क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे सेक्शन वाइज आप ये चालान क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेक्शन चूज़ कर लीजिए। नीचे यहाँ पे अमाउंट आ गया है कि कितने अमाउंट का जो चालान है बनेगा विद इंटरेस्ट, तो आप क्रिएट बटन पे क्लिक कर देंगे
और यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ ये जो चालान है वो ऑटोमेटिकली बन गया है। आपको इसे सेव करना है और यदि आप के पास बैंक की डिटेल है तो आप यहाँ पे बैंक डिटेल एंटर कर दीजिए। यदि आपने पे नहीं किया है तो यहाँ पे ई पेमेंट करके आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर यहाँ से रिपोर्ट जनरेट करके आप इसे पे कर सकते हैं ऑफलाइन भी। जैसे ही आप यहाँ पे पे कर देंगे फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे चालान नंबर एंटर करेंगे, BSR कोड जिस बैंक के थ्रू पे किया है वो आप एंटर करेंगे और डेट जो है वो आप एंटर करेंगे कि किस दिन आपने ये चालान जो है वो जमा किया है, और ये डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे। पेबल अमाउंट यहाँ पे जो है टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करके सेव अमाउंट आप क्लिक कर देंगे तो देखिए चालान जो है वो अब यहाँ पे सेव हो गया है। और जब आप इस एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल अमाउंट नील आ रहा है, क्योंकि अमाउंट ऑटोमेटिकली जो है हमारी डिडक्शन की डिटेल में ऐड हो गया, यानी कि लिंक हो गया है। फ्रेंड्स ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने फ्रॉम डिडक्शन की टैब को क्लिक करके चालान जो है वो क्रिएट किया था, इसलिए लिंकिंग ऑटोमेटिक हो गई है। लेकिन यदि आप न्यू करके यहाँ पे चालान को क्रिएट करेंगे और उसके बाद पे करेंगे तो फिर आपको लिंकिंग करनी होगी। यहाँ पे देखिए नीचे जो टोटल अमाउंट पेड है ब्लू कलर में आ जाएगा कि कितना अभी तक आप अमाउंट टैक्स का पे कर चुके हैं TDS का। फ्रेंड्स यहाँ पे आप चालान का स्टेटस भी वेरीफाई कर सकते हैं ऑनलाइन, उल्टा चालान लिस्ट देख सकते हैं और डेटा क्वालिटी रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये डिटेल जो कि आप देख सकते हैं, क्योंकि TDS की रिटर्न फाइल करने के बाद आपको जो नोटिस आता है वो ना आए, उससे पहले ही आप ये करेक्शंस कर लीजिए, जैसे कि लेट पेमेंट्स कितनी है, शॉर्ट पेमेंट्स कितनी है, या चालान डिटेल क्या है, अनलिंक्ड डिडक्शंस कितनी है, ये आप सभी डिटेल इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप बल्क चालान यानी कि सभी चालान की डिटेल एक साथ एंटर करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। आप यहाँ पे ई पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर यदि आपने चालान ऑलरेडी पे कर दिए हैं तो आप यहाँ पे ये डिटेल एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप यहाँ पे नीचे सर्च करना चाहते हैं चालान की डिटेल तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, और यदि चालान स्टेटस वेरीफाई हो जाता है तो आपको पता लग जाएगा कितने चालान वैलिड है, कितने मिसमैच्ड हैं और कितने इनवैलिड हैं। फ्रेंड्स यदि आप चालान की लिंकिंग चेक करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ 26Q के क्वार्टर के जाके आप डिडक्शन डिटेल पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स ये डिडक्शन डिटेल आ गई है। यहाँ पे देखिए जो चालान नंबर है वो ऑटोमेटिकली लिंक हो गए हैं, क्योंकि हमने जब चालान क्रिएट किए थे फ्रॉम डिडक्शन की टैब से क्रिएट किए थे तो यहाँ पे ये चालान ऑटोमेटिकली लिंक हो गए हैं। देखिए यहाँ पे चालान नंबर भी आ रहा है जो कि लिंक है। यदि आपने मैनुअली क्रिएट किए हैं तो फिर यहाँ पे आपको ये चालान नंबर चूज करने होंगे कि आप कौन से चालान को लिंक करना चाहते हैं किसी टैक्स पेयर से। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट आ गई है, और यहाँ पे टोटल TDS डिडक्ट कितना हुआ है वो भी ब्लू में आ रहा है। फ्रेंड्स उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी है तो 26Q में जाके आप रेलेवेंट जो है क्वार्टर खोलेंगे और उसके बाद TDS रिटर्न पे आप क्लिक कर सकते हैं, और उससे पहले आप डेटा क्वालिटी रिपोर्ट को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपको डिस्क्रिपेंसी पता लग जाती है अपने रिटर्न में। फ्रेंड्स उसके बाद ऊपर यहाँ पे देखिए ड्यू डेट आ रही है TDS रिटर्न की, और नीचे समरी आ रही है कितनी डिडक्शन आपने की है, चालान कितने हैं, अमाउंट क्या है और NSDL के चार्जेस क्या हैं। आप NSDL के द्वारा ही फाइल कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ही फाइल कर सकते हैं घर बैठे ही, यदि आपके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है तो फ्रेंड्स आप यहाँ से चालान की इनपुट फाइल डाउनलोड करके उसे वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पे व्यू लिस्ट दी गई है और यहाँ डेटा क्वालिटी रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हैं और रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप सभी लिंक चालान को देखना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 26Q पे क्लिक करेंगे, डिस्प्ले लिंक चालान की रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर चालान डिटेल आ रही है, नीचे डिडक्शन डिटेल। तो जैसे हमने फर्स्ट चालान क्लिक किया तो पता लग गया कि इसके साथ कौन से डिडक्टिव लिंक किए गए हैं। सेकंड चालान क्लिक किया तो पता लग गया कि इसके साथ कौन से डिडक्टिव लिंक किए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ से सर्च करके भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि आप अनलिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अनलिंक बटन पे क्लिक कर दीजिए, रिपोर्ट भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजना चाहते हैं या टैक्स ऑडिटर को तो उस केस में आप यहाँ पे 26Q में जाके नीचे MIS रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन, डिडक्शन रजिस्टर, चालान रजिस्टर, टीडीएस डिटेल, टीडीएस पेमेंट रजिस्टर, शॉर्ट एक्साइज डिडक्शन, टीडीएस एक्सट्रैक्ट फॉर आईटीआर इंडिविजुअल पर्सनस के लिए, और ई पेमेंट एक्सट्रैक्ट, ये सभी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम डिटेल टू डिटेल। या फिर यदि आप क्वार्टरली यहाँ पे चूज़ करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर मंथ के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे मंथ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप ये डिटेल जो है वो देख सकते हैं, एक्सेल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। और यदि टैक्स ऑडिटर को भेजना चाहते हैं डिटेल तो यहाँ फॉर्म 3CD से रिलेटेड जो पर्टिकुलर आपको देने होते हैं टैक्स ऑडिटर को चेक करने के लिए, वो डिटेल भी आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये है टैक्स ऑडिटर को जो आप डिटेल भेजते हैं वो आपके एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ पे आ गई है, जैसे कि कितना टीडीएस कटा है, किस सेक्शन के अंतर्गत कटा है, और कब जमा किया है, और टीडीएस की रिटर्न कब फाइल की गई है, किस डेट को रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा क्या है, किस दिन पेमेंट की गई है। तो फ्रेंड्स आपको ईयर एंड पे डिटेल दोबारा से अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है यदि आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ये डिटेल फीड करते हैं। फ्रेंड्स यदि आप टीडीएस का स्टेटस चेक करना चाहते हैं जो आपने रिटर्न्स फाइल की हैं तो यहाँ रेलेवेंट क्वार्टर ओपन करके आप एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद आप यहाँ पे जो आपने रिटर्न फाइल किया उसका रिसीट नंबर, टोकन नंबर एंटर करेंगे, फाइलिंग डेट एंटर करके रिटर्न का स्टेटस चेक कर सकते हैं फॉर्म वाइज। फ्रेंड्स यदि आप रिटर्न का एक्सेप्टेंस स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो रेलेवेंट क्वार्टर को ओपन करेंगे आप, और उसके बाद रिटर्न स्टेटस की टैब पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद आप यहाँ पे क्वार्टर वाइज फॉर्म वाइज जो है स्टेटमेंट के एक्सेप्टेंस स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। यदि आपने प्रोविजन सीट नंबर एक्स्ट्रा जो है वो फाइल किया है, इसके अंदर आप गेट QSS डेटा पे क्लिक कर सकते हैं और रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड जैसे ही आप प्रोविजन सीट नंबर एंटर करते हैं तो उसके बाद ये डिटेल आपके सामने आ जाती है कि कितने चालान बुक किए गए हैं, लास्ट रिटर्न स्टेटस क्या टिन के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है, टोटल एक्सेप्टेड रिटर्न्स कितनी है, क्या कोई ऐसा पैन भी है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डेटाबेस में नहीं है और आपने TDS के रिटर्न में फाइल किया है, या पैन इनवैलिड है। फ्रेंड्स यदि आप ऊपर स्टेटमेंट एक्सेप्टेंस स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाएगी स्टेटस की। जो रेड में स्टेटस है इसका मतलब है कि आपको इस पर डबल क्लिक करना है, जिसके बाद के आप ट्रेसिस की वेबसाइट पे लॉगिन करके डिटेल चेक कर सकते हैं और ये डिटेल यहाँ अपडेट हो जाएगी, आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद आपको फ़ोन नंबर 60 डाउनलोड करना है तो उसके लिए टैक्स रिलेटेड टैब में जाएंगे और यहाँ ट्रेसिस अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स उसके बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे फ़ोन नंबर 16 सैलरी के लिए होता है, 16A अदर देन सैलरी है। तो ये TDS सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव क्वार्टर की। यदि आपने प्रोविजन रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर किया हुआ है रिटर्न का, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दीजिए लॉगिन ID और पासवर्ड डाल के। फ्रेंड्स उसके बाद आप फ़ोन नंबर 26 में जाके रेलेवेंट क्वार्टर में जाके यहाँ पे फ़ोन नंबर 16A पे क्लिक करेंगे ताकि आप ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकें। यहाँ पे फ्रेंड्स दो टैब दिए गए, एक है सरल TDS यानी कि जो आपके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग है, दूसरा ट्रेसी से डेटा जो है वो आप यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, यानी कि ट्रेसी से जो आपको ईमेल मिली है जिप फाइल में फ़ोन नंबर 16A की, वो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे शो करके आप सभी एसेसिस को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यदि आप एक्सेल में करना चाहते हैं। और उसके बाद यदि आप ट्रेसी से PDF कन्वर्टर के थ्रू 16A को करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है। और यदि आप एम्प्लॉइज़ को ये TDS के सर्टिफिकेट ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल ट्रेसिस PDF की ऑप्शन भी यहाँ पे दी गई है। फ्रेंड्स यदि आप करेक्शन करना चाहते हैं किसी स्टेटमेंट में TDS की तो यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट करके करेक्शन स्टेटमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और TDS की करेक्शन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स यदि आप इस सॉफ्टवेयर को बाय करना चाहते हैं या डेमो देखना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।